बनते बनते चूक जाओगे। और मिनिस्टर बन भी गए तो फिर कोई नियम आ गया तो उतार दिए गए तो फिर टेंशन हो गई। बहुत लफड़ा है इसमें। इसलिए जो लोग राजनीति में सेवा करते हैं, आज उनसे मैं सलाह के रूप में बता रहा हूं, घड़ी में देख करके आधे घंटे अपनी छत के ऊपर दौड़िए, तेज चाल में चलिए। फ्रेश होने के बाद आधा घंटे, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं कि घंटों इधर उधर करो। और अपने कमरे के अंदर आकर के 45 मिनट तक जबरदस्त योगा कीजिए, कठोर योगा कीजिए, पसीना निकाल दीजिए, उछल कूद कर दीजिए, बिल्कुल पहलवान बनिए, जादूगर बनिए। शरीर को संभाल कर रखिए, पेट निकलने न पाए। योगा करने से नींद भी अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी। और बिजनेस करने वालों से एक प्रार्थना मैं करूंगा, बिजनेस भी बहुत टेंशन का मार्ग है। बिजनेस करने वाले कृपया वो भी ये काम करें। और सुबह सुबह का नाश्ता सलाद का नाश्ता होना चाहिए, फल और सलाद का नाश्ता, न दूध न चाय न नमकीन न मीठा न शक्कर न हलवा, केवल सलाद बस। थोड़ी मूली, थोड़ी गाजर, थोड़ी चुकंदर, थोड़ा सलजम, थोड़ा सा केला और थोड़ा सा सेव फल, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं एक एक ले लिया बड़ा बड़ा और 2 किलो बना कर रखा है। ये तो भैंस को भी नहीं हजम होगा फिर। एक आदमी सलाद खा रहा था, पूरा तसला भर परात भर, उसकी पत्नी पूरा काट रही थी धारदार चाकू से, और मैं छत से देख रहा था। वो भी मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का। तो मैंने कहा कि आपका वजन कितना है? तो बोले 1 कुंटल 15 किलो हो गया है। मैंने कहा क्या खाते हो? बोले मांस मछली अंडा तो कभी छूता ही नहीं हूँ। तो हमने कहा फिर? बोले पूर्ण शाकाहारी। तो हमने कहा क्या शाकाहारी में? बोले सुबह सलाद लेता हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैं देख रहा था वो परात भर के तसला भर सलाद खाया है, इतना तो भैंस को खाना चाहिए, आप कैसे इतना खाते हो? बहुत बड़े स्वास्थ्य का राज आपको बता रहा हूं, एकदम चंगे रहोगे, 80 साल तक चमकते रहोगे। बहुत कम खाना और सब चीज खाइए। सब चीज का मतलब ये नहीं भैंसा गाय खा जाओ। सब चीज का मतलब यह है कि दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी शक्कर हलवा ये सब, लेकिन 1 चम्मच हलवा लीजिए। पापड़ आ जाए थोड़ा 1 कोना तोड़ कर लीजिए, रोटी 1 ले लीजिए, चावल इतना लीजिए। कितने लोग आधा किलो चावल खाते हैं? अरे राम राम। बहुत कम, बहुत कम। फिर तुम जो पढ़ोगे 10 साल तक नहीं भूलेगा। हरदीप सिंह डग, दमादम मस्त कलंदर, हरदीप का पहला नंबर। हाँ, भूलने वाला नहीं है। स्मरण शक्ति हाई स्ट्रांग रहेगी। और 1 चम्मच देसी गाय का घी जरूर लीजिए। 1 चम्मच, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच नहीं। वो दिमाग को इंजेक्शन देगा जा करके। और 2 बादाम शाम को भिगा दीजिए, सुबह छिलका उतार दीजिए और सुबह बादाम खा करके तब परिक्रमा कीजिए। फिर देखिए आप स्ट्रांग कितना रहोगे, हंसते रहोगे। लोग कहेंगे क्या खजाना मिला है। तो बता, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या
गुप्त तुम्हारी प्रीति है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान एकाग्र करो। पार्वती जी स्कंद पुराण में शिव जी से पूछ रही हैं, तीर्थ स्नान का फल पाने की इच्छा हो परंतु तीर्थ में जाने लायक शरीर न रह गया हो तो क्या करना चाहिए? शिव जी कहते हैं, पार्वती सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। सब तीर्थों में स्नान करने का फल उनको प्राप्त हो जाता है जो लोग वैराग्यवान ब्रह्मचारी जितेंद्री सद्गुरु के चरणों का चरणामृत एक बूंद पान करते हैं, शेष चरणामृत अपने सिर पर धारण करते हैं, उनको सब तीर्थों में स्नान करने का फल घर बैठे प्राप्त होता है। गुरु भाव परम तीर्थम। शिव जी कहते हैं गुरु की भक्ति जो है इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता। हे देवी गुरु की भक्ति करो, गुरु बनाओ, लेकिन गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु जान समझ कर करो, जल्दबाजी नहीं। उपाध्याय जी पर इतना जानने समझने में ही पता चले बुढ़ापा आ गया, अभी जान ही समझ रहे हो, कोई गुरु ही नहीं मिले। ढूंढ लीजिए, जल्दी भी कीजिए, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है। मार्ग पर चलना तो हमें आपको ही होता है। गुरु तो सहारा देता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरु और देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आय अमरे रह जावे। तो मैं आपको एक प्रसंग लेकर चला था कि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से भेंट कर रहे हैं और धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि आप चिंता में दिखाई दे रहे हो। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर तुमसे क्या छिपा है कुछ, चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखाई दे रहा हूं। किस बात की चिंता है राजन? विदुर तुम सब जानते हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत होने वाला है। चिंता सता रही है और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसमें सदैव सुख निवास करता है? विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिस गृहस्थ के घर में 6 बातें होती है उसके घर में हमेशा सुख रहता है। यहां पर गृहस्थ लोग ज्यादा बैठे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा मंत्र बोलने जा रहा हूं। ये महाभारत के समय का संदेश है। अर्थगमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भर्य प्रिवादनी च वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खट जीव लोक से सुखानी राजन। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य पापई संधि पर धाराभिमर्शम अस्तन्यम पैसुनम
मद्यपानम ना सेवते यश सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं कि जिसके घर में 6 चीजें होती हैं उसके घर में सदैव सुख रहता है। नंबर 1, अर्थागमो नित्यम। जिसके घर में आर्थिक आमदनी के स्रोत नित्य खुले हुए हैं, नित्य आर्थिक स्रोत है, इनकम सोर्स डेली है, उस गृहस्थ के घर में सुख रहता है। और इनकम सोर्स उन्हीं के घर में डेली हो सकता है जो लोग उद्योगी होते हैं, जो लोग आलसी नहीं होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, जो लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं, जो आलस्य का आदर नहीं करते हैं, पुरुषार्थ का आदर करते हैं, सही प्लानिंग बना करके, सही डिसीजन लेकर के, कठोर श्रम करके विषम परिस्थितियों से नहीं घबराते हैं, ऐसे लोग डेली इनकम सोर्स का मार्ग खोलते हैं और अपने घर में सुख का कदम उठाते हैं। दूसरों को धनवान देख करके जलन मत कीजिए, दूसरों के यहां चोरी करने का इरादा मत कीजिए। धनवान से सीखिए कि ये व्यक्ति धनवान कैसे बना है, आप भी उन कलाओं का प्रयोग कीजिए, आप भी एक दिन बहुत अच्छे धनवान बन जाओगे। किसी को महान देख करके उसकी निंदा बुराई मत करो। ये व्यक्ति महान कैसे बना, इस बात पर गौर कीजिए और आप भी महान बनिए, गुणवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकवान बनिए, धैर्यवान बनिए, घर में सुख आएगा। धर्म के नाम पर दान भी दीजिए, लेकिन फिजूल खर्ची के नाम पर एक फूटी कौड़ी मत खर्च कीजिए। शराब के नाम पर 1 रुपया आपका नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सत्संग के नाम पर 1 लाख भी निकल जाना चाहिए। आपका धन धर्म के प्रचार में लगना चाहिए। और धन की 3 गतियां होती हैं, भोग, रोग और नाश। धन को भोग में लगाओगे तो ये धन तुमको भ्रष्ट कर देगा, और भोग में भी नहीं लगाया और ये धन तुमने धर्म में भी यदि नहीं लगाया तो फिर ये धन तुम्हारे रोग पैदा करेगा, फिर रोग में खर्च होगा। आला माला भाला, या तो धन आला वालों के पास जाता है, यानी डॉक्टर लोग आला लगाते ना, उनके पास जाएगा, बीमारी में चला जाएगा। ये भाला वालों के पास जाएगा, चोर डाकू तुम्हारे भाला मार कर भोंक करके ले लेंगे जबरदस्ती। और या तो माला वाले यानी साधु संतों के पास जाएगा तो धर्म में लग जाएगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। साधु संतों को देने का अर्थ ये नहीं है सत्संग कराइए, साधु संतों की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा दे दीजिए, उनका काम चल जाए, और बाकी जनता के लिए धन खर्च कर दीजिए। और आपका धन अगर धर्म की रक्षा में लगता है तो आपका धन कमाना भी सार्थक है। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। और दूसरी चीज जिस गृहस्थ के घर में होती है उनको सुख मिलता है। वो कौन सी चीज है? जिनके घर में निरोग्यता है, बीमारियां नहीं। और बीमारियों से बचने का बहुत अच्छा फार्मूला आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपनी भावना को पवित्र रखिए। अगर भावना आपकी अच्छी है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर आपका 80% स्वस्थ रहेगा। भावना ठीक करो। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना आवश्यक है, और दुख हो तो रोना भी आवश्यक है।
और बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत सरल तरीका बता देता हूं कि 2 घंटे इस शरीर से कठोर परिश्रम करना आवश्यक है। आपके शरीर में पसीना निकलना चाहिए, तो आपका बीमारी सब निकलकर बाहर हो जाएगा, स्वस्थ रहो। आज आदमी का हंसना भी कम हो गया और रोना तो बिल्कुल बंद हो गया। अंदर अंदर रोता है, बाहर रोता ही नहीं। और पुरुष कम रोते हैं, इसलिए पुरुषों का हार्ट अटैक बहुत होता है। महिलाएं रो लेती हैं, इसलिए हार्ट अटैक बहुत कम होता है। और रोना सीखना हो तो अपनी पत्नी से सीखो, वो ट्रेनिंग दे देगी आपको कैसे रोना चाहिए। और रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं का स्वाद खारा होता, नमकीन होता है। ये अंदर का खारा केमिकल निकलकर आंसुओं के माध्यम से बाहर हो जाता है, जो कि हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है और रोने से ही निकलकर बाहर होता है। इसलिए कृपया महीने में कम से कम 1-2 बार रोना भी चाहिए। और हंसना तो दिन भर में 5 बार हंसो जरूर। बड़ी मजेदार बात है, एक आदमी रेलवे में सर्विस करने गया, सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू था। तो रेलवे के अफसर ने पूछा कि तुम रेलवे लाइन के पास में सुबह सुबह खड़े हो और पटरी उखड़ गई है और एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली, तो क्या करोगे? तो उसने कहा लाल झंडी दिखा दूंगा। बोले लाल झंडी माना कि उस समय तुम्हारे पास नहीं है तो? बोले कोई लाल कपड़ा तुरंत लेकर दिखा दूंगा। बोले लाल कपड़ा भी उस समय माना नहीं है तो? तो उसने कहा कि तो फिर मैं दौड़कर अपने घर जाऊंगा। बोले घर क्यों जाओगे? बोले मैं अपने पत्नी बच्चों को बुला लाऊंगा। और सबसे पहली बात उनको तो ये बताऊंगा कि आज जैसा हादसा होने वाला है ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि पटरी उखड़ी है, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही, पूरी ट्रेन पलटेगी, तो इस मजा को देख लो आज कैसा होने जा रहा है। उनको बुला लो। और अपने बेटों को कह दूंगा कि बेटा कभी रेलवे की नौकरी मत करना, इसमें बहुत लफड़ा है। जहाज में सर्विस करने के लिए जल जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, बड़ी मजेदार कथा है। समुद्री जहाज में सर्विस करने के लिए एक आदमी ने फॉर्म डाला, सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू शुरू हुआ। तो इंटरव्यू लेने वाला अफसर पूछता है कि जहाज समुद्र के पानी में चल रहा है, जोर से तूफान आने वाला है, तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा फिर मैं एक लंगर डाल दूंगा। बोले बहुत जोर से तूफान आने वाला है, तो बोले तो दूसरा लंगर डाल दूंगा। बोले इतना जोर से कभी तूफान आया नहीं है, उतने जोर से तूफान आने वाला है, जहाज उलट पुलट हो जाएगा, तो बोले तीसरा लंगर डाल दूंगा। अरे बोले तू मेरी बात को सुन, ऐसा तूफान आ रहा है जो जिंदगी में दुनिया में कभी भी कहीं आया नहीं है, सारा समुद्र उथल पुथल हो जाएगा, तब तो क्या करे? बोले चौथा लंगर डाल दूंगा। तो इंटरव्यू लेने वाले अफसर ने कहा कि इतने लंगर तू कहां से लाएगा? बोले जहां से तुम इतने तूफान लाओगे वहीं से इतने लंगर ले आओगे। बोले तूफान भी तेरी कल्पना है और लंगर भी मेरी कल्पना है। कुछ हंसने वाली कहानियां भी याद करो। गांव के कुत्ते भागते हुए जा रहे थे, तो भैंस ने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? बोले पुलिस आई। तो पुलिस से क्या मतलब कुत्तों से? बोले गांव में चोरी हुई है, डकैती हुई है। तो बोले तुमने थोड़े डकैती किया है। बोले क्या भरोसा, जिसने डकैती किया वो ना मिले तो हम ही को गिरफ्तार कर ले पुलिस। तो कुत्तों ने भैंस से कहा तुम भी भागो, नहीं तुम पकड़ में आ जाओगे। तो भैंस भी भागी, भागते भागते जंगल गए, जंगली जानवर मिले, क्यों? भैंस से पूछा क्यों भाग रहे हो? बोले पीछे पुलिस आ रही, दौड़ा रही है।
अरेस्ट कर लेगी। तो जंगली जानवरों ने कहा कि पुलिस भैंस को थोड़ी अरेस्ट करती है, वो तो जो चोरी डकैती करता है उसको अरेस्ट करती। तो भैंस ने कहा चोर डाकू नहीं मिलेंगे तो किसी को तो दिखाना पड़ेगा, तो मेरे को ही अरेस्ट करके चालान कर देगी तो बोले फर्क क्या पड़ेगा, छूट जाओगे। बोले छूट तो जाएंगे लेकिन केस 20 साल तक चलेगा, तो 20 साल में वो जज यही तय नहीं कर पाएगा कि ये भैंस है कि आदमी है, इसमें 20 साल मेरे खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं भाग रही हूं, 20 साल ये तय करने में खत्म हो जाएगा ये भैंस है कि आदमी। मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो। अच्छा स्वास्थ्य ये बहुत बड़ी चाबी है, गौर करना। कोई उबना डूबना मत, हम अपने समय पर राइट बंद कर देंगे, निकलने की कोशिश मत करना, जमे रहना, जैसे बर्फी जमती है ऐसे जम जाओ। सोचना मत कि घर जाना है, टाइम से पहले घर जाओगे घर ही गायब हो जाएगा आपका। ध्यान दो, नित्य मरोगिता चा। चिंता करने से स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, इसलिए टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। जिंदगी में हार हो या जीत हो, हानि हो या लाभ हो, मिलन हो वियोग हो, लेकिन जरा अपने आप को भी समझाइए और गम खाइए, संतोष कीजिए और समता सुमत से रहिए। साई बने इस संत के पास जाना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु वैद्य ज्योतिषी देवता मित्र, बड़ा आदमी हो कोई, राजा हो, इनसे भेंट के साथ में मिलना चाहिए। इनके लिए कुछ भेंट फल फूल माला ले जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो अपना काम बन जाएगा। नित्यम अरोगिता च प्रिय च भार्या। तीसरी चीज, जिसके घर में प्रिय स्वभाव की स्त्रियां रहती है, सुंदर स्वभाव। सुंदर चेहरे की स्त्रियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव की स्त्रियां बहुत कम होती हैं। और चेहरे की सुंदरता किसी को शांति नहीं दे सकती है, स्वभाव की सुंदरता ही शांति देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माताओं बहनों से भी, पुरुषों से भी, कि आपका चेहरा सुंदर कम हो या ज़्यादा हो, उसकी ज़्यादा चिंता परवाह मत कीजिए। अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए तो आपका प्रभाव सुंदर हो जाएगा। तो चरित्र को सुंदर बनाइए तो चेहरे की सुंदरता को कोई देखेगा ही नहीं, तुम्हारी पूजा शुरू हो जाएगी। शरीर की सुंदरता पर समय मत गंवाइए अधिक, पैसे भी ज़्यादा मत खर्च कीजिए। एक स्त्री ने बालों की सेटिंग अमेरिका में जाकर करवाया तो 4 लाख रुपए का खर्च आया। अभी उस स्त्री ने विवाह नहीं किया है, राजनीति में काम करती है और कहती है पूरा जनता के लिए समर्पित हूँ। अरे उसको कहना चाहिए बालों के लिए समर्पित हूँ। 4 रुपया किसी सेन भाई को दे देते और मुंडन कर देता तो 4 रुपये में ही ठीक हो जाती खोपड़ी सब। 4 महीने को फुर्सत, 4 लाख रुपए में बाल सेट करा। और आपके बाल सेट हो जाएं, कपड़े सेट हो जाएं, घर में सोफा सेट हो जाए, टी सेट हो, टीवी सेट हो, डबल बेड सेट हो, आपके सभी सेट हो, 20-20 जोड़ी कपड़ों का सेट हो, साड़ियों का सेट हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग सेट नहीं है
तो आपको सुख शांति मिलने वाला है। बाल सेट कराना है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान में चले जाइए। सोफा सेट लाना है तो सामगढ़ की मार्केट में चले जाइए। डबल बेड सेट लेना है तो कारपेंटर के यहां चले जाइए। लेकिन जिंदगी को सेट करना है तो चांदखेड़ी के सत्संग में चले आइए। जिंदगी सेट हो। परिवार के कलह कलेश को भी दूर कीजिए। मन की गांठों को खोल दीजिए। शरीर के रिश्ते नाते हैं, आत्मा का किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं। आत्मा अमर और अविनाशी है। मृत्यु के पश्चात ये आत्मा अन्यत्र जाकर के जन्म लेता है। किसी के मोह में पड़कर पाप कर्म भी मत कीजिए। चोरी बेईमानी भी मत कीजिए। ईमानदारी का सितारा चमका कर रखिए। जहां रहो वहां निर्मल और निराले बनकर रहो। किसी के यहां नौकरी करो, दुकान में जिंदगी निकाल दो। मालिक को कहना न पड़े कि तुम नौकरी छोड़कर यहां से चले जाओ। वफादारी से काम कीजिए। मैं बरेली में गया था, श्री दया शंकर वर्मा स्वर्णकार, उन्होंने सत्संग करवाया था। बरेली मंडल है उत्तर प्रदेश में। तो एक पधरौनी में लेकर के गए किसी सेठ जी के यहाँ। तो वे इतने बड़े सेठ जी हैं कि पूरी ट्रेन सीमेंट की उतरती है उनके यहाँ, पूरी ट्रेन। तो उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, तो उन्होंने मेरे पैर छुए, माला पहनाया और एक माला उस नौकर को पहनाया जाकर। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले चाचा जी हमारे। तो हमने कहा चाचा है? तो उसने कहा मैं इनका चाचा नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने चाचा बना लिया है। मेरे पिताजी भी यही नौकरी करते थे और मैं भी यही नौकरी करता हूँ। मेरे घर का सारा खर्चा अपने घर जैसा ये देते हैं और मैं इनके घर का सदस्य हो गया हूँ। वफादारी और ईमानदारी के कारण मैं इनका चाचा बन गया। वो नौकर कितना महान है जो चाचा की पदवी पा गया है। मालिक को सताइए मत। नौकर को भी अपने परिवार का एक मेंबर समझ लीजिए। जिम्मेदारी से कार्य कीजिए। प्रिया च भार्या, जिस घर में लाड़ी बन करके जाओ, लाड़ी आने के बाद घर की लड़ाई शुरू नहीं होनी चाहिए बल्कि बंद हो जानी चाहिए। अभी बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि जितने बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़े जाते हैं, ये जितने बूढ़े माता पिता से बेटे अलग हो जाते हैं वो लाड़ी के आने के बाद ही अलग होते हैं। जब तक लाड़ी नहीं आती है तब तक वो बेटे माता पिता के साथ रहते हैं। ये लाड़ी कौन सा इंजेक्शन लेकर आती है जो माता पिता को फट से छलांग लगा देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बेटियों को अच्छे संस्कार देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस घर में तुम बहू बनकर के जाती हो उस घर में शांति बनाकर भी रहना।